गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 5 मार्च का करंट अफेयर करेंगे। यह करंट अफेयर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बेल के घंटी ज़रूर दबाएं। चलिए हम लोग तो स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर से। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आया है जिसमें महिलाओं की ऋण निगरानी में 42% की वृद्धि 2024 में 27 बिलियन तक पहुँचेगी। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग है नीति आयोग ने महिलाओं को उद्यमिता मंच ने ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड, पूर्व में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड और लखनऊ उत्तर प्रदेश यूपी स्थित माइक्रो कंसल्टिंग के साझेदारी में फ्रॉम बोर्ड्स टू बिल्डर्स वीमेंस सो रोल इन इंडियाज फाइनेंशियल ग्रोथ शीर्षक से एक रिपोर्ट अनावरण किया। अगर देखा जाए तो नीति आयोग के सीईओ जो है यहाँ से BVR सुब्रमण्यम द्वारा लॉन्च की गई रिपोर्ट में महिलाओं के बीच वित्तीय जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि प्रकाश डाला गया है, जिसमें कि 27 में सक्रिय रूप से अब ऋण की निगरानी कर रही है। पिछले वर्ष की तुलना में 42% की वृद्धि को दर्शाता है। दिसंबर में कुल निगरानी आधार के महिलाओं की हिस्सेदारी 2023 में 17 की तुलना में बढ़कर कितना 19 पॉइंट कितना हो गया 19.43% हो गई। ठीक है, ट्रांस यूनियन सिविल एक रिपोर्टर है जिसमें कि महानिदेशक है भावेश जैन। मुंबई में इसका मुख्यालय है। 2000 में स्थापना किया गया। भारत और नेपाल, यहाँ पर देखा जाए तो भारत और नेपाल ने वास क्षेत्र में सहयोग मदद करने के लिए MOU पर क्या किया हस्ताक्षर किया है। भारत सरकार और नेपाल सरकार ने अपशिष्ट प्रबंधन सहित जल स्वच्छता और आयोग क्षेत्र में सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अपशिष्ट जल और स्वच्छता और आयोग पर बोलते अपशिष्ट प्रबंधन सहित जल स्वच्छता और आयोग क्षेत्र में मदद करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। क्षमता निर्माण प्रौद्योगिकी उपचार। देखिए नेपाल में अगर देखा जाए नेपाल के बारे में तो नेपाल के बारे में यहाँ से नेपाल के जो प्रधानमंत्री है खड़ग प्रसाद शर्मा ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडोल और राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है रुपया नेपाली रुपया चलता है यहाँ पर। नेक्स्ट न्यूज को कवर करते हैं। नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश संस्थान वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के तहत। देखिए भारतीय व्यापार संस्थान वाणिज्य मंत्रालय जो है के तहत निकाय और एंटवर्प बेल्जियम में एपेक एंटरमेंट प्लेसिड पोर्टिंग सेंटर, जो कि बुक्स इंटरनेशनल पोर्ट के संबंध में प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है, वैश्विक व्यापार रसद और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के क्षेत्र में अकादमिक सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। MOU का उद्देश्य क्या है कि बेहतर क्रॉस कल्चर बिजनेस लर्निंग के लिए संकाय और छात्र आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करने और बेल्जियम के बीच व्यापार शिक्षा और प्रशिक्षण प्रबंधों को मदद करना है। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुलपति सुनील बर्थवाल, मुख्यालय नई दिल्ली में है। PM मोदी भारत की पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की, जो कि 6,327 डॉल्फिन यूपी में सबसे ज़्यादा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मार्च की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो है गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान की अपनी यात्रा के दौरान भारत की पहली रिवराइन डॉल्फिन एस्टिमेशन रिपोर्ट जारी की। इसमें कहा गया कि साथ ही बैठक हुआ था। यह रिपोर्ट वन्यजीव दिवस के पूर्व संध्या पर किया गया। इसमें 3 मार्च को मनाया जाता है। रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो रिपोर्ट के अनुसार भारत के 8 राज्यों में 627 रिवराइन डॉल्फिन है और जिसमें 6,334 डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में से 3 सिंधु रिवराइन डॉल्फिन पंजाब में ब्यास नदी। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है 8 राज्य से 28 नदी में 6,327 रिवराइन डॉल्फिन है। इसमें गंगा नदी ब्रह्मपुत्र नदी सबसे ज़्यादा पाया जाता है।
यह रिपोर्ट देखा जाए कई सूरतें इसके बीच देहरादून उत्तराखंड स्थित भारतीय वन्यजीव अभयारण्य, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड, राजस्थान के राज्य वन विभाग और गैर लाभकारी संगठन जैसे कि अरनायक 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 और विश्व वन्यजीव कोष में टर्टल अलायंस वाइल्ड लाइफ इंडिया के साथ साझेदारी में किया गया था। 2347 डॉल्फिन के साथ यूपी सबसे, यहाँ पे देखिए कि 2347 डॉल्फिन यूपी सबसे अधिक डॉल्फिन वाले 8 राज्यों में शीर्ष पर। इसके बाद बिहार का स्थान है जो कि 2220, पश्चिम स्थान तीसरे और चौथे पर असम की सरकार, असम 635 पर है। देखिए यहाँ पर जो है कि उपाध्यक्ष जो है यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण पर अध्यक्ष पीएम मोदी, लेकिन उपाध्यक्ष है इसके भूपेंद्र यादव, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन के मंत्रालय के मंत्री हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जो कि नई दिल्ली में वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी इन डेयरी सेक्टर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री भी है और गृह मंत्री भी हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमित शाह सहकारिता मंत्रालय नई दिल्ली में भारत मंडप में वर्कशॉप ऑन सस्टेनेबिलिटी डेयरी सेक्टर का उद्घाटन किया है। कार्यशाला का आज राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साझेदारी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग मतलब प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ से सरकार से समृद्धि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यहाँ पर देखा जाए एक और न्यूज है इसी में कि मुख्य का गणमान्य व्यक्ति जो थे केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो केंद्रीय राज्य मंत्री, और जॉर्ज कुरियन सिंह भोगले पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन ऊर्जा मंत्रालय और इंडिया कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। फिर कहा है यहाँ से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बारे में जानना है। डॉक्टर मनीष शाह, मुख्यालय इसका आनंद, गुजरात, 1965 में स्थापना किया गया था। मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह ललन सिंह, जो कि इसका जो निर्वाचन क्षेत्र जो है यहाँ निर्वाचन क्षेत्र जो है ना मुंगेर बिहार से है। भारत के पहले विश्व शांति के घटना गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। मार्च में अहिंसा विश्व भारती संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि के नेतृत्व में अहिंसा विश्व भारती प्रयास के भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना की गई। फोर्ब्स की द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ 2024 अमेरिका ड्वेन जॉनसन शीर्ष पर, 3 अभिनेत्रियां शीर्ष 20 सूची में शामिल है। देखिए फोर्ब्स के यहाँ से द हाईएस्ट पेड एक्टर 2024 की अपनी सूची में विभिन्न क्षेत्र में हॉलीवुड के शीर्ष सितारों से में प्रदर्शन किया। हॉलीवुड की बात कर रहे हैं यहाँ से हम लोग। अमेरिका के अभिनेता डवेन डगलस जॉनसन 88 में अमेरिकी डॉलर के साथ अनुमानित आय के साथ शीर्ष पर स्थान पर रही है। कनाडा की अभिनेता है रयान डॉनी रेनॉल्ड्स 50 के साथ दूसरा स्थान पर है। उसी के बाद केविन हार्डल 81 में के साथ तीसरे स्थान पर है। एक अमेरिकी अभिनेत्री है निकोल मैरी किडमैन, सबसे अधिक धनवान वाली अभिनेत्री है। 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ 8वें स्थान पर, लेकिन महिलाएं फर्स्ट है। डेविड डगलस जॉनसन द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ द रॉक के नाम से जाना जाता है। 88 में के साथ आस्कर कमाई 5वीं बार जो है ना 5वीं बार 20 स्थान पर रहा। यहाँ से इंडिया से कोई है नहीं है क्या? देखिए ड्वेन डगलस जॉनसन पहले स्थान पर जो कि अमेरिका से है। रियान रेनॉल्ड दूसरे स्थान पर है, कनाडा से है। केविन रेडॉल हार्ट तीसरा जो कि यूएसए से है। जोरम बेरी यूएसए से है और ह्यूग माइकल जैक्सन ऑस्ट्रेलिया से। तो 5 में अगर देखा जाए 3 यूएसए से है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से कोई है ही नहीं है। फोर्ब्स के बारे में जान लें। फोर्ब्स के अधिकारी सीईओ रॉनेल लेन, संयुक्त अमेरिका यूएसए, स्थापना 1917 में किया गया है इसको। बैंकिंग और फिनांस का न्यूज है कि डिजिटल भुगतान को मौजूद करने के लिए पेटीएम ने आरबीएल बैंक के साथ क्या किया, समझौता किया।
नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित 97 कम्युनिकेशन के पूर्ण स्वामित्व सहायक कंपनी जो है पेटीएम ने मोबाइल में आरबीएल बैंक लिमिटेड के साथ सौदा की, ताकि आरबीएल बेकारी को अपना साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन प्रदान करने जिसमें लेन देन आसान और कुशल हो सके। आरबीएल बैंक किसके साथ किया है? हम पेटीएम के साथ, साउंड बॉक्स और कार्ड मशीन प्रदान करने के लिए। इस मतलब विभिन्न भुगतान मोड में लेन देन को बनाता है। यूपीआई, रुपए क्रेडिट कार्ड, यूपीआई डेबिट कार्ड प्रमुख मानसिक विकल्प शामिल है। इकोनॉमिक और बिजनेस से देखा जाए तो रूपी 112 ने भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण को सेवा शुरू की है। देखिए, गुरुग्राम के हरियाणा फिनटेक स्टार्टअप रूपी 12 व्हाट्सएप के माध्यम से भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित ऋण वितरण सेवा शुरू करने, जिसे वेतनभोगी पेशेवर तुरंत और सुरक्षित प्रदान कर सकेंगे। प्लेटफॉर्म उधारकर्ता को रूपी 12 के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर से संदेश भेजकर 5,000 रुपये से लेकर, मेन क्वेश्चन यहाँ पर है कि 5,000 रुपया से लेकर 5,000 रुपया से लेकर 5,000 रुपया यहाँ पर 5,000 रुपया से लेकर 1 लाख रुपए तक के ऋण सूचित की अनुमति देता है। भारत की जीडीपी वृद्धि में Q4 में फाइनेंशियल में जो है 7.6 अनुमानित एसबीआई की रिसर्च बता रहा है। देखिए, भारतीय रिजर्व स्टेट बैंक जो है ना, एसबीआई का एक रिपोर्ट आया है, उसमें कहा कि चौथी तिमाही Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में भारत की जीडीपी 7.6 से अनुमानित है। 7.6 से अनुमानित है। फाइनेंशियल 24 में 9.2 की वास्तविक जीडीपी वृद्धि पिछले 12 वर्ष सबसे अधिक है। यहाँ पर फाइनेंशियल 24 में कितना था? 9.2 था। Q3 में 6.2 था। Q3 में 6.2 दर्ज किया गया था, एसबीआई ने कहा है, लेकिन इसी 7.6 पर अनुमानित होगा। अपॉइंटमेंट एंड रिकग्निशन की बात करते हैं। क्रिस्टियन स्टॉकर ने ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर के रूप में शपथ लिया है। ऑस्ट्रेलिया के नए चांसलर के रूप में क्रिस्टियन को शपथ ग्रहण 5 महीने के राजनीतिक गतिरोध समाप्त कर दिया। वो जो अलेक्जेंडर सोलबर्ग की जगह लेंगे। ऑस्ट्रेलिया पीपल्स पार्टी के केंद्र वाम सोशल डेमोक्रेट और उग्रवादी न्यून पार्टी में शामिल है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहती है वियना है, मुद्रा चलता है यूरो। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, ऑस्ट्रिया का मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रिया नहीं था, ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर है क्रिस्टियन स्टॉकर के शपथ ग्रहण के साथ 5 महीने में समाप्त कर दिया गया। नए चांसलर अलेक्जेंडर सालिनबर्ग की जगह लेंगे। रूस के समर्थक राजनीतिक बद्रागुनबा ने अक्सिया के राष्ट्रपति का चुनाव हासिल किया। अबखाजिया कौन राज्य में भाई? बद्रागुनबा को अखबारिया के राष्ट्रपति चुनाव के दूसरे विजेता घोषित किया गया, दौर में विजेता घोषित कर दिया गया। भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इंडियन ने 38वां कांस इंटरनेशनल ओपन चेस टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इंडियन फ्रांस के कांस में आयोजित 9वें और अंतिम दौर में हम वतन भी प्रवेश को हराकर 38वां कांस ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। पाइनियन की बात करते हैं तो पाइनियन पहले स्थान पर है, राधियागढ़ दूसरे स्थान पर, तीसरे पर है काजीबेक नोटबेक कांस्य पदक जीतती है। ऑबिचुरी की बात करते हैं तो प्रसिद्ध मराठी यात्रा लेखिका डॉक्टर मीना प्रभु का निधन हो गया। मीना प्रभु एक वरिष्ठ मराठी लेखिका, प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत, जब मतलब यात्रा वृत्तांत का मतलब कहीं कोई गया वहाँ से लिखते लिखते आया, कोई पर्यटन स्थल है उसके बारे में लिखना है, उसको बोलते यात्रा वृत्तांत। नाम इसका मीना प्रभु का निधन हो गया है। साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए महाराष्ट्र में साहित्य प्रसिद्ध लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 में दिया गया था उनको। इम्पोर्टेंट डे अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को पूरे भारत में पुलिस, सेना, अर्धसैनिक, गार्ड और कमांडो और बलों सहित भारतीय सुरक्षा बलों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा
परिषद का स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 19 नवंबर 1998 को की थी। दूसरा देखा जाए तो साइबर सुरक्षा पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पर अभी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रहा है यहाँ से ना। तो ये अजीत डोभाल यहाँ के अभी सलाहकार है, मुख्य नया नई दिल्ली, स्थापना 1998 में किया गया। यौन शोषण के खिलाफ जो है ना 4 मार्च को विश्व दिवस मनाया जाता है। यौन शोषण के खिलाफ 4 मार्च मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के बारे में जान लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ से। संयुक्त राष्ट्र के बारे में मुख्य कार्यकारी है कैथरीन मैरी रसेल, यूएसए अमेरिका में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में 1946 में इसका स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस भी 4 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम है सेफ्टी एंड वेल बीइंग, कुशल फॉर विकसित भारत। 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च 2025 को 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस सुरक्षा सप्ताह का मनाया जाएगा। आगे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में जाकर डॉक्टर ललित आर भार्गवा ने 9 मुंबई 1996 विश्व मोटापा दिवस 4 मार्च को मनाया जाता है। कोई खास नहीं, 11वां मोटापा दिवस है। विषय इसका क्या है? विषय है चेंजिंग सिस्टम हेल्दी लाइफ। 11वां था, 4 मार्च को ही मना रहे हैं हम लोग। मोटापा क्या है? अधिक वजन और मोटापे का सामान अत्यधिक वसा संचय के रूप में प्रभावित किया जाता है। नरेंद्र मोदी देश भर में मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया, जिसमें भारतीयों को से तेल की खपत 10% कम करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी देश भर में मोटापा विरोधी अभियान शुरू किया, इसमें तेल को 10% कम करने का आग्रह किया। मन की बात 119वां एपिसोड देखिए। मन की बात मन की बात की बात करें तो मन की बात यहाँ से उन्होंने पाया कि मोटापा दुनिया भर में 8 से अधिक व्यक्ति को प्रभावित करता है। बेस मोटापा स्टेट न्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। करा कि झारखंड जो है ना, झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर राधाकृष्ण किशोर 2026 के लिए 1.45 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर। जल ने 1,45,400 करोड़ रुपये का वित्तीय वर्ष 26 के लिए बजट पेश किया। इसे अबुआ बजट कहा जाता है। अबुआ बजट कहा जाता है। इसे अबुआ बजट कहा जाता है, जो राज्य की सभी लोगों को कल्याण के प्रति प्रतीक है। बड़ा राज्य गरीब किसान बजट में गरीब किसान, आदिवासी और महिला की मदद करने है। राज्य की अर्थव्यवस्था 7% दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। राजकोषीय घाटा 11,253 करोड़ रुपये अनुमानित है और आगामी स्वयं के स्रोत में 35,200 करोड़ रुपये का राजस्व उत्पन्न करने की उम्मीद किया है। झारखंड सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4.6 ट्रिलियन रुपये था यहाँ पे। आगे पढ़ते हैं, उतना भी खास न्यूज नहीं है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ पे हेमंत सोरेन गंगवार और रांची राजधानी है। यह एक स्टैटिक हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, कोडरमा वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर सम्राट चौधरी है उप मुख्यमंत्री, जो कि 2026 में 3.7 लाख करोड़ रुपए का राज्य बजट परिव्यय को पेश किया है। यहाँ से बिहार के उप मुख्यमंत्री है और वित्त मंत्री भी है। उप मुख्यमंत्री भी है, वित्त मंत्री है सम्राट चौधरी। 3.7 लाख करोड़ का रुपए का बजट पेश किया है वित्तीय वर्ष 26 में। 3.17 लाख करोड़, तो 3,16,895 करोड़ रुपया 26 से है। अनुमानित बजट व्यय है 38,170 रुपये अधिक है। पिछला बजट जो था 2,68,725, इस बार जो आया है तो उससे 38,167 करोड़ रुपया अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में 60,954 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। इसके बाद स्वास्थ्य के लिए है, शिक्षा के बाद स्वास्थ्य के लिए, ग्रामीण विकास के लिए बिहार सरकार 5-6 में जो बजट आया था 22,568 करोड़ रुपया 5-6 में 15 गुना बढ़ाकर 3.17 लाख रुपया कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में 60,946 करोड़, ये शिक्षा के क्षेत्र में 60,946 करोड़ रुपया दिया गया है।
बिहार सरकार के साथ 1 से लेकर 10 की छात्रवृत्ति के लिए 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपया कर दिया गया है। 1 से लेकर 10 की छात्रवृत्ति देता है, 1000 से बढ़कर 2000 रुपया कर दिया गया है। और यहाँ से बिहार के 534 ब्लॉक में कम से कम एक डिग्री कॉलेज खोलना भी सुनिश्चित किया जाएगा। 534 ब्लॉक है पूरा बिहार में। ग्रामीण विकास कल्याण क्षेत्र, डिजिटल से महिला सशक्तिकरण पहल, बुनियादी ढांचे का कृषि। बिहार के बारे में जानेंगे तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। दरभंगा एयरपोर्ट है यहाँ पे बिहार में, दरभंगा एयरपोर्ट और जोगबनी एयरपोर्ट। ये नया एयरपोर्ट है जो कि अभी तक खुला हाँ है। पटना एयरपोर्ट है ना, पटना एयरपोर्ट में कौन है? पटना एयरपोर्ट का नाम क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। कांवर झील पक्षी अभयारण्य, नागीनट्टी पक्षी अभयारण्य। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल का घंटी जरूर एक्टिव करें, जो कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगा।